पासवान, ये दोनों ही नेता, ये दोनों ही दल फिलहाल एनडीए में बीजेपी और जेडीयू की मुश्किल बढ़ाते हुए, क्योंकि सीटों की दावेदारी ये इस रूप में रख रहे हैं जो फिलहाल बीजेपी और जेडीयू को मंजूर नहीं है। शशांक, चिराग पासवान को लेकर अगर बात की जाए, अच्छा शशांक से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच ये महत्वपूर्ण तस्वीर है क्योंकि इससे ये समझ में आ रहा है कि फिलहाल गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। सीट शेयरिंग का पेच अभी गठबंधन में फंसा हुआ है। बीजेपी ने चिराग पासवान के लिए 22 से 25 सीटों तक का एक फॉर्मूला तय किया है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी को वो फॉर्मूला मंजूर नहीं है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, चिराग पासवान ने मन बना लिया है इस बार कम से कम 36 सीट। वैसे तो सूत्र बता रहे हैं कि मांग करीब 40 के आसपास सीटों की जा रही है चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से, लेकिन 36 से कम तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा एलजेपी रामविलास पार्टी को, और इसीलिए ये मामला अभी अटका हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर यह है, तेजस्वी यादव 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। राघोपुर से और फूलपरास से चुनाव लड़ सकते हैं तेजस्वी यादव। देखिए, राघोपुर वो सीट है जहां से तेजस्वी यादव लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, 2015 में भी, 2020 में भी, और तेजस्वी यादव की ही सीट है राघोपुर। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव की तरफ से एक नई रणनीति अपनाई जा सकती है और एक नहीं 2-2 सीटों से तेजस्वी यादव चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। राघोपुर अपनी सीट पर वो बरकरार रहेंगे, वहां से वो चुनाव मैदान में उतरेंगे ही, और साथ ही साथ मिथिलांचल रीजन से आने वाली ये फूलपरास सीट, जिसकी अपनी अहमियत राजनीतिक तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि कभी कर्पूरी ठाकुर इस सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं, और वही सीट इस बार माना जा रहा है तेजस्वी यादव ने अपने लिए दूसरी सीट के तौर पर चुनी है जहां से वो चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर, तो तेजस्वी यादव 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये सूत्र बता रहे हैं। एक सीट तो वही उनकी राघोपुर और दूसरी सीट फूलपरास। फूलपरास पर दाव क्यों, अब ये समझ लीजिए आप। मिथिलांचल में फायदा मिल सकता है, मिथिलांचल में ही ये सीट आती है। कर्पूरी ठाकुर भी यहां से विधायक रहे, और एमवाई के अलावा ईबीसी वोट पर इस बार खासतौर से महागठबंधन और आरजेडी की नजर है। अति पिछड़ा वोटों की संख्या यहां इस पूरे रीजन में प्रभावशाली है, और ऐसे में अगर यहां से चुनाव मैदान में तेजस्वी यादव उतरते हैं तो ईबीसी वोटर को साधने की भी एक रणनीति आरजेडी की नजर आती है। हम आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, सांसद अरुण भारती चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा का, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और जो सीटें जिनको लेकर कहा जा रहा है कि अरुण भारती चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, वो अरुण भारती फिलहाल एलजेपी रामविलास